कई बार आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद और बड़े बड़े अस्पताल के वर्षों चक्कर लगाने के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं होता है और एक गांव के साधारण डॉक्टर उसे ठीक कर दिए और बिल्कुल वो भी 100%, वो भी बहुत कम पैसे में। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज का खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग ग्रामीण चिकित्सक बन सकते हैं और ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और ग्रामीण चिकित्सक बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं और ग्रामीण चिकित्सक क्यों बननी चाहिए, बनने के फायदे क्या हैं और इसका भविष्य क्या है, क्या इसका भविष्य भी है किसी यंग के लिए, किसी नौजवान के लिए। आज हम इसका खास चर्चा अपने वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक बनने के बाद में आपको शहर छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप गांव स्तर पर अपना क्लिनिक चला सकते हैं, वो भी मान्यता प्राप्त तरीके से। ग्रामीण चिकित्सक बनने से फायदा होगा कि घर पर रहकर आप गांव के लोगों का देखभाल कर सकते हैं, जिसे आपका ज़रूरत भी है। WHO के अनुसार जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तभी हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य तभी संभव हो पाएगा। अगर ग्रामीण चिकित्सकों को नज़रअंदाज किया जाता है तो ये कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी हो। पिछले बार हमने आप लोगों ने देखा होगा कि पोलियो को सफल होने में ग्रामीण चिकित्सक भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार उन्हीं के पास जाता है और पोलियो संबंधी जानकारी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर देते हैं और इस तरह से WHO का कार्यक्रम पूरे विश्व में सफल होता है। इसमें ग्रामीण चिकित्सकों का रोल कम नहीं है बड़े चिकित्सकों से। हमें कई बार आप लोग भी अपने एरिया में देखे होंगे कि आपको बहुत बार उसमें आमंत्रित किया गया होगा। ये पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस पर साफ साफ लिखा रहता है ग्रामीण चिकित्सक। कोई भी आपका सरकारी लेटर इशू होता है तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है ग्रामीण चिकित्सक, कुछ भी नहीं लिखा रहता है। क्लियर कट भाषा में कई ऐसे हम आपको सरकारी चिट्ठी को दिखा सकते हैं जिससे ग्रामीण चिकित्सकों को ग्रामीण चिकित्सक लिखकर संबोधन उसमें किया गया रहता है। यदि आप आपका महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा है, आपका एम बड़ा है, लेकिन किसी कारण से उसको आप सफलता में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप तमाम तरह के आप में मेधा है, आप टैलेंट आप में है, लेकिन सब संयोग और ऊपर वाला का कृपा होता है, तभी कोई बड़े ऊंचाई को प्राप्त करता है। जैसे IAS बनना, MBBS डॉक्टर बनना, सर्जन बनना और बहुत बड़े नेता बनना, इन तमाम तरह का आपका ख्वाहिश रहा है, उसके बाद भी किसी कारण से उसे पूरा नहीं कर पाए हैं और बड़े डिग्रियां भी हैं, लेकिन नौकरी बहुत सिलेक्टेड लोगों को होता है। सरकार सभी लोगों को नौकरी देने में अपने को असमर्थ पाती है। और इस बीच में NIOS अपना एक ऐसा सर्टिफिकेट देता है जो भारत सरकार के अधीन काम करता है और उस पर साफ साफ लिखा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यानी आप में हुनर है और सब कुछ पहले से कुछ ना कुछ आपको उसमें मेरिट है। बहुत चीज़ों को आप शुरू से ही, जैसे चिकित्सा है और तरह तरह के आप में गुण कोई ना कोई है, कोई काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते हुए बड़े हुए हैं, उसका अनुभव हो गया रहता है और उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता है। इस स्थिति में NIOS जबरदस्त काम करता है। ग्रामीण चिकित्सक थोड़ा सा चिकित्सा का कोई भी कोर्स करने से पहले आपको आर्थिक संपन्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकित्सा का कोर्स करने में आपको पैसे खर्च होते हैं। कोचिंग चार्ज लगेंगे, आपको एडमिशन चार्ज लगेंगे
और कई तरह का रजिस्ट्रेशन फी लगता है और कई तरह का बुक आपको खरीदनी पड़ती है, आने जाने में खर्च होता है, सीखने में। और उसके बाद में आपको काफ़ी अनुभव होने के बाद में आप एक ग्रामीण चिकित्सक बनते हैं तो कुर्सी पकड़ते ही आपकी प्रैक्टिस चलने नहीं लगती है, बल्कि प्रैक्टिस चलने में उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो आपको इतनी थोड़ा सा घर से आर्थिक संपन्न इतना जरूर होना चाहिए कि कुछ दिन उसको आप खींच सके। दूसरी चीज़ है कि गांव देहात के में रहने के बाद में आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर रहता है ग्रामीण लोगों का, और चिकित्सा में कभी कभी तो आपका वो फी भी हल्के फुल्के भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि मजदूर हैं, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। और गांव के डॉक्टर में मानवता अभी कुट कर भरा रहता है और एक दूसरे को पहचानते भी हैं, आंखों में शर्म भी रहती है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं कि पैसा नहीं है तो हम इलाज नहीं करेंगे। ये ग्रामीण चिकित्सक की खासियत है, पहले फी जमा नहीं होता है, काम के बाद ही आपका मेहनताना मिलता है, सुई देते हैं, दवा देते हैं, उसके बाद ही। और जो MBBS चिकित्सक हैं उन्हीं का पहले चेंबर में घुसने से पहले ही फी जमा करनी पड़ती है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों तो अपने मेहनत बलबूते के आधार पर ही उसे आगे बढ़नी रहती है। तो इसमें आपका मैट्रिक इंटर यदि आप किए हैं, मैट्रिक है, इंटर साइंस की है, आर्ट्स की है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और 1 साल का कोर्स है। और एक जो सेंट्रल का एक आपको केंद्र का एक योजना है, 3 साल का ग्रामीण चिकित्सक का कोर्स लॉन्च करने जा रही है, यानी कोर्स आएगा लेट सवेर। उसे सरकारी अस्पताल में उसे जब मिल सकती है, उनका नौकरी भी हो जाएगा। ऐसे वो डॉक्टर नहीं लिख पाएंगे लेकिन वो चिकित्सा कर पाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। और उसका प्रारूप तैयार हो गया है। अब कितने दिन में कोर्स आपके विद्यार्थियों के बीच में आएगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। उसके पहले आपको चिकित्सा के क्षेत्र में 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको जितना समर्थ हो, जितना आपको पढ़ने में मन लगता है, जो चीज़ करना चाहते हो, उसके अनुसार सभी डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट आपको आ गया है। आपको रुचि के अनुसार जिसमें हो वो चीज़ कर लीजिए, अथवा 1-1 साल का कई कोर्सों को कर सकते हैं। अब आपको CCH बिहार सरकार ने मान्यता दे रखी है। आपको कम्युनिकेटिव हेल्थ आपको कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य इसके पहले था CCH। तो आप ये सामुदायिक स्वास्थ्य जो पहले था, आज CCH जन स्वास्थ्य था, आज सामुदायिक स्वास्थ्य कर दिया गया है। तो इसे आप कर सकते हैं। इसमें आपका बजट अगर ट्यूशन कोचिंग सब सहित जोड़ते हैं, अगर पास के व्यू से, खाली आप परीक्षा के व्यू से पास करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको कम लगता है। लेकिन हमारे अनुसार सर्टिफिकेट पर केवल जोर नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपका संपूर्ण विकास हो। एक अच्छे ट्रेनर के ही आप ट्रेनिंग करें, अच्छे योग शिक्षक से, योग टीचर से ये मेडिकल एजुकेशन ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चूँकि अनुभव का ही आपको फायदा मिलेगा मार्केट में। एक अनुभव, एक आपका दवा ऐसा है, एक अनुभव ऐसा है कि आपको मार्केट में काफ़ी नेम फेम दिलवा देगा, ये आप यकीन मानिए। तो इस तरह से ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए आप में होना चाहिए, मन लगना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट चिकित्सक मिल जाते हैं, सर हम किस चिकित्सा पद्धति में एडमिशन लें, होम्योपैथ में ले, आयुर्वेद में ले, एलोपैथ में ले। आप ये क्वेश्चन पहले अपने से कीजिए, आपको रुचि किस में लगता है। कभी और जो शुरू से किए हो वही बाद में आपके लिए आसान रहता है। शुरू से करने का मतलब है कि वो प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लिए हैं कि वो आपको प्रैक्टिस करने में आसान रहता है। शुरू से ही आप इंजेक्शन दिए हैं, सुई दिए हैं, इलाज किए हैं सुई से, तो आपको वही अच्छा लगेगा। यदि कोई होम्योपैथ का शुरू से ही दवा दिए हैं
और इंजेक्शन नहीं दिए हैं, पानी नहीं चढ़ाए हैं, खून नहीं चढ़ाए हैं और इमरजेंसी की बहुत चीज़ें नहीं देखे हैं, तो उन्हें शुरू से ही यदि ये होम्योपैथ के और चिकित्सा के क्षेत्र में वो अपना कुछ दिन काम किए हैं तो स्वाभाविक है कि बाद में भी वही चीज़ उन्हें अच्छा लगेगा। यदि आप सभी में सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो कोर्स है 1 साल का होम्योपैथ का, वो भी बेहतरीन है। और सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH, ये भी 1 साल का कोर्स है, ये भी बहुत अच्छा है। और सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी CAT, ये भी बेहतरीन कोर्स है जिसमें आपको मन लगता है। और सर्टिफिकेट इन योगा नेचुरोपैथी में भी आपका NIOS 2 साल का आपको कोर्स है। इसको भी आप नेचुरोपैथी में जिन्हें मन लगता है योग सिखाने में, इसमें भी बहुत सारे बीमारी को ठीक करने में बड़ी मदद करता है। हमारे अनुसार तो आपको कोई बीमारी ही ठीक नहीं होगा बिना एक्सरसाइज का। हर अपने बॉडी को फिट रखने के लिए योग करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना ये कई तरह का वो लोग अपने योग करते थे। उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो भी योग करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी योगा करते हैं। क्या उनके पास में किसी भी दवा की कमी है, डॉक्टर की कमी है? यदि दवा से और ये केवल हम लोग स्वस्थ रहते तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री वो योग करते ही नहीं, योग विद्या नहीं सीखते सिखाते। तो इस तरह से, और ये वाजपेयी जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो क्या वो जनसंघ या उसमें कहा जाता है संघ के वो थे, RSS के, और उसमें तरह तरह का हाफ पैंट कपड़ा पहनकर एक्सरसाइज योगा भी लोग करता था उसमें भी। और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भी आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दवा से केवल नहीं होगा, खान पान से भी नहीं होगा। बॉडी को फिट रखने के लिए, हार्ट को मजबूत रखने के लिए, लंग्स को मजबूत रखने के लिए, बोन को मजबूत करने के लिए, मसल्स को टाइट फिट रखने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको जिसमें रुचि है वो आपको पहले रुचि देखनी चाहिए। अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस तो करेंगे एक में ही, लेकिन सभी आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बस हमें सर्टिफिकेट किसी तरह से मिल जाएगा, बस हम ऐसा सोचते हैं तो भयंकर अपने साथ करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो थोड़ा इस मेडिकल के क्षेत्र में जो भी आए, इसमें पैसा थोड़ा सा खर्च होता है पहले। यदि आप खर्च नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारा दवा खरीदेंगे, देंगे, सीखेंगे, पुस्तकें खरीदेंगे, अच्छी क्वालिटी एंड्रॉयड मोबाइल आप रख सकेंगे। आज के ज़माने में कम से कम अच्छा क्वालिटी का मोबाइल भी रहना बहुत ज़रूरी है, तब आप स्मार्ट डॉक्टर बनेंगे। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक स्मार्टफोन का वैल्यू नहीं देते हैं, समझते हैं कि स्मार्टफोन गिर जाएगा, टूट जाएगा, इससे फ़ायदा क्या है, छोटा लेके घूमते हैं, जो कि गलत करते हैं। आपके पास स्मार्टफोन होना ही चाहिए। स्मार्टफोन का जवाब नहीं है। आधुनिक व्हाट्सएप करना है, किसी मरीज को देखना है, बहुत सारे चीज़ घर पर बैठे भी आप काम कर सकते हैं। देहात में महिलाएं जल्दी निकलती नहीं है, उनका फ़ोटो लेकर, वीडियो लेकर, बहुत तरह का आप व्हाट्सएप करके आप घर बैठे आप उनके तस्वीर को देखकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत चीज़ आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। अब इसमें बहुत सरकारी स्तर पर तो कम पैसा में भी हो जाता है, लेकिन लंबे समय के बाद उनका बैच शुरू होता है। 4 साल 5 साल के करीब में लग जाता है सर्टिफिकेट लेने में। इस तरह से आपको इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, जैसे भी हो जल्दी से सर्टिफिकेट मिल जाए आपके लिए बेहतर है। और ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स करने के बाद में हो सकता है कि कुछ आपको डेली बेसिस पर आपको कुछ इसमें जॉब मिल जाए, काम मिल जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हो सकता है कि परमानेंट भी बाद में सरकार कर दे इसे। बहुत तरह की योजना है,
हम उसे तो पहले तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तरह तरह के औषधि प्लांट मेडिसिन आपको दवा बिक्री कम से कम हम आज के खास वीडियो में अपने यंग के लिए एक बहुत ज़रूरी हम मैसेज आपको देना चाहेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, ढेर आप माथा पेची मत कीजिए। कोई भी एक सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, 1 साल का है, पहले कम से कम चल दीजिए लाइन पर, सोचिएगा, घर पर सोचते रहिएगा। आपका दिन का दिन, साल का साल, महीना का महीना, वर्ष वो निकलते चले जाएंगे। मालूम होगा कि आप कुछ नहीं कर पाए, सोचते सोचते सारा जीवन निकल गया। आप सोचिए मत, एक कोई सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद वो सारा दरवाजे को खोल देगा आपको करनी क्या चाहिए। जब तक आप वो करते नहीं हैं तब तक आप शुरू कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको करनी क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत लोगों को ऐसे नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद में किस ढंग का आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए, किस में। तो पहले आपको देखिए कि शुरू से अंत तक किस में आप रहे हुए हैं, कौन सा काम किए हुए हैं, वो आपको अंदर से निकलता नहीं है। तो इसलिए जिसमें आप शुरू से काम किए हुए हैं वही काम कीजिए। होम्योपैथ किए हैं तो उसका पहले सर्टिफिकेट लीजिए, आयुर्वेदिक का किए हैं तो उसी का पहले लीजिए, एलोपैथ का किए उसी में लीजिए। और होम्योपैथिक तो आजकल बहुत सारा सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी पर निर्भर करेगा कि सर्टिफिकेट जो NIOSH ले रहे हैं वो किस पद पर रखेगी। इसका हम चर्चा अगले वीडियो किसी में करेंगे। तो आपको पहले एक करियर बनाने के लिए आप सलाह ले सकते हैं, उसके लिए अलग से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। लंबा समय चाहिए तो ऐसे कोई समय आपको देगा नहीं, फ़ोन पर, मोबाइल पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना अलग से टाइम ले सकते हैं, आपके लिए सहूलियत होगी उसमें। अन्यथा आपको वीडियो बना हुआ है उसे समझने की कोशिश करें। बहुत सारा वीडियो हम लोगों का लंबा लंबा वीडियो भी होता है, उस पर देख सकते हैं। और अगल बगल आप देखें किसका माहौल कैसा है, मार्केट आपका क्या है, वहाँ होम्योपैथिक स्टोर है नहीं, एलोपैथिक है, किसकी मांग है। मांग डिमांड के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार करियर का चुनने का बहुत बड़ा आपका ये चीज़ होना चाहिए। और आपकी आर्थिक स्थिति जरूर देखनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में आने में थोड़ा सा संपन्न आप हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अन्यथा आपका जीवन काफ़ी संघर्षमय हो जाएगा और आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो सर्टिफिकेट लेने में खर्च लगेगा, फिर इन्वेस्टमेंट कई तरह का होते होते एक बार आपका ये काफ़ी पैसा खर्च होगा, उसके बाद में आपको रिटर्न मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखनी चाहिए। अनुभव जैसे जैसे होता है, मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तब आप धीरे धीरे स्वतः आप आत्मनिर्भर बनने लगेंगे। तो करियर का चुनाव इस ढंग से करनी चाहिए। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, सबसे पहले आपको स्मार्टफोन चलानी आनी चाहिए, तब व्हाट्सएप करेंगे। उसमें बहुत तरह का प्रोसेस, प्रक्रिया को समझेंगे। समझने के बाद ही आप कुछ उसमें हमारा सर्विस ले सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा ऐसे कुछ भी लिख देने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। प्लीज़ गिव मी डिटेल्स लिख देते हैं। अरे डिटेल्स कैसे कोई देगा, किस टाइप का आपको डिटेल्स चाहिए, क्या चाहिए, और कौन जान पा रहा है कि कौन से विद्यार्थी को क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप कोई सवाल पूछें तो अलग से उसके लिए समय होता है। एक सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा करेंगे, दूसरा का जवाब दीजिए, तीसरा करेंगे। तो इस तरह से बहुत लंबा समय लगता है और इसलिए डिस्टर्ब न करें। ये वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। यदि डायरेक्ट चाहते हैं कि सवाल जवाब हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तभी आप फायदे में रहेंगे। अन्यथा आप वीडियो से फ़ायदा जितना लेना हो, जितना मर्जी है लेना आप चाहते हैं ले लीजिए। वीडियो आप ही के लिए है और आप लोगों के लिए बनता है। तो ग्रामीण चिकित्सा में बहुत आपको है और कई जगह होता है कि वो बहुत अच्छा एरिया नहीं होने की वजह से
बहुत बढ़िया एरिया नहीं होता है, उसमें आप कई कामों को जोड़कर कुछ चिकित्सा जगत से कुछ आपको आर्थिक सहायता मिल जाती है मरीजों के द्वारा, और दूसरा खेती बाड़ी एग्रीकल्चर सबको जोड़कर आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक आपका अच्छा सा आपको आर्थिक हेल्प होने लगा, आप अब पैरों पर खड़ा होने लगे। ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों की चर्चा पूरे देश दुनिया में भी हो रही है बहुत तेज़ी से, और सरकार एक दिन न एक दिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग के लिए और कुछ ना कुछ करेगी, जिससे कि इसकी अच्छा खासा वैल्यू हो जाए, ग्रामीण चिकित्सकों की मान्यता भी मिल जाए और बहाली भी होने लगे। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले इसमें ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स जो मैट्रिक नहीं किए हैं वो नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन किए हैं, कम से कम मैट्रिक होना जरूरी है, एज का कोई लिमिट नहीं है, और इसमें कुछ पैसा अच्छा खासा आपका इन्वेस्ट हो सकता है, तब जाकर ये धारदार बनेगा आपका ये सर्टिफिकेट। ऐसे केवल सर्टिफिकेट ले लेने से बहुत ज़्यादा आप कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। यदि समय से ट्रेनिंग पूरा करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो मेरा वादा है कि 1 साल के अंदर आप एक स्मार्ट प्रोफेशनल बन जाएंगे और एक आप अच्छे क्लिनिक को डील कर पाएंगे, बेहतरीन लोगों को सेवा दे पाएंगे, और अधिकतर बीमारियों को आप गांव स्तर पर ही ठीक कर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपसे अब मैं विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे।